दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना अपना लगातार कहर बरपा रहा है। सोनीपत की बात करें, सोनीपत में 10 दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में कोरोना के केस बढ़े हैं। भारी संख्या में जो यहाँ आंकड़ा बढ़ रहा। हमारे साथ सोनीपत के सिविल सर्जन JS पुनिया, उनसे बड़े करेंगे बातचीत। सर, किस तरह से पिछले 10 दिन की 12 दिन की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा कितना बढ़ा है? ये पिछले अगर हम बात करें हैं हफ्ते 10 दिन की, तो डेफिनेटली इसमें केसेस बढ़ रहे हैं और ये पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। और हरियाणा की बात करें तो सभी NCR एरिया में बढ़ रहे हैं और NCR एरिया से भी बाहर जा रहे हैं। डेफिनेटली एक तो ये लगता है कि जो वेदर जो एकदम से डाउन आया है इसकी वजह हो सकती है, और डेफिनेटली सेकंड जो फेस्टिवल सीज़न आया है इसमें लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और ये वजह भी हो सकता है कि जो ज़्यादा लोग आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ मैं तो ये कहना चाहूँगा स्पेशली कि जहाँ भी अगर कोई फेस्टिवल सीज़न है ये भी सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो इसमें स्पेशल हम ध्यान रखें कि जो बेसिक टूल हैं हमारे, जो हमने मास्क लगाना है वो नितांत ज़रूरी है, और उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना नितांत ज़रूरी है। और जब भी कहीं बाहर से आएँ तो इमीडिएटली अपने हैंड वॉश करें। सर, कल की बात करें, कल कितने नए केस कोरोना पॉजिटिव मिले? हमारे अगर लगातार हम बात करें तो हमारे पास 100 से ऊपर केसेस का आ रहा है। एक बार 98 आए थे। कल की बात करें तो 141 केस हमारे हैं, और हमारा एम यही है कि हम मैक्सिमम जो है ना सैम्पलिंग बढ़ाएं। तो अभी आपने देखा कि रिसेंटली वी हैव क्रॉस द 2 लाख सैंपल, 2 लाख से ज़्यादा हम सैंपल ले चुके हैं, और हमारा रिकवरी रेट भी बड़ा अच्छा है। तो 93 के आसपास हमारा रिकवरी रेट है, और डेथ मोर्टेलिटी हमारी 0.47 है, 54 हमारी डेथ है। और सैंपल हम और आगे बढ़ाएंगे, और इस फेस्टिवल पे भी आज भी हमारा एक बड़ा अच्छा प्लान है। 26 जगह पे आज भी हमारी सैंपलिंग हो रही है। सर, टोटल बात करें कोरोना पॉजिटिव है, कितने मामले सोनीपत में अभी तक हो चुके हैं? सोनीपत की बात करें तो 11,147 के जो केसेज हैं वो हमारे पास यहाँ हो चुके हैं, और 93% इसमें रिकवरी हो चुकी है। और जहाँ तक मृत्यु दर का बात है, बहुत ही हम बिलो 1 है, रादर 0.5 से भी हम कम है, 0.47 हमारा मोर्टेलिटी है, जो हम काफ़ी बेटर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सर, सैंपल की बात करें तो अभी तक कितने सैंपल टोटल सोनीपत ज़िले में हो चुके हैं? यस, 2,01,928 सैंपल हमारे अब तक हो चुके हैं। तो हमारा एम भी ये रहेगा कि हम डेली जो है हमारे 1,500 से 2,000 सैंपल पर डे हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी जो सैम्पलिंग साइट्स हैं, सैम्पलिंग साइट हमने बढ़ा दी है। 26 हमारी सैम्पलिंग साइट्स हैं, और मोबाइल टीमें भी हमने बढ़ा दी हैं, जिससे हमारा सैंपल पर स्पेशल फोकस रहेगा। हमारा एम यही है कि क्योंकि केस देखने में भी आता है, केसेस जो निकल के आते हैं वो भी सारे एसिम्प्टोमेटिक लेवल के हैं। तो एम हमारा ये है कि जो हमारे लेवल पे जो हम उसको होम आइसोलेशन करें, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें जो हम कर रहे हैं। और सभी के पास, हमारे पास यहाँ 2000 के आसपास हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, जो हमारी टीम उनको मॉनिटर करती है, जिससे हमारे किसी तरह की कोई मोर्टेलिटी, किसी तरह का भी अनअटेंडेड पेशेंट होम आइसोलेशन में रहे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट होम आइसोलेशन में रहते हैं। सर, क्या मानते हो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे केस भी बढ़ रहे हैं? डेफिनेट देखिए, ये एक ऐसी वायरस इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो दो बातें ज़रूर है इसके अंदर, क्योंकि जो कोरोना है वो भी हमारे जो बॉडी में जा कर के लंग को इफ़ेक्ट करता है, और ये स्मोग और जो पोल्यूशन वाला है वातावरण है, ये भी डेफिनेटली हमारे जो कोमॉर्बिड है उनके लिए थोड़ा ये नुकसानदायक, और बच्चों के लिए नुकसानदायक है। और इससे भी ये लगता है कि कहीं न कहीं एक फैक्टर ये हो सकता है जिससे केसेस बढ़ रहे हैं। सर, क्या स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम करेगा? जैसे कि आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार 100 से पार केस आ रही है, किस तरह स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग बढ़ाएगा या लोगों को जागरूक करने का कैसे काम करेगा? सबसे बड़ी बात आप करें वो बड़ा ज़रूरी है कि हमें लोगों को ग्रास रूट लेवल तक, हेल्थ डिपार्टमेंट अलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा मेन प्रयास ये है कि आईसी एक्टिविटी इतनी अच्छी हम करें, और करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे डेली हम देखेंगे हमारे पास, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि गाड़ियाँ निकलती है जो सरकार द्वारा लगाई हुई है, जो माइकिंग करती है, जिससे लोगों में अवेयरनेस होता है। उनको ये कहा जाता है कि 2 गज़ की दूरी बना करके रखें, मास्क पहनें। तो ये अगर ये हम सावधानी बरतते रहेंगे तो डेफिनेटली उस पर कंट्रोल रखेंगे। और मेन है अपना एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो बिहेवियर का मतलब ये है कि हम उसके प्रति सजग हों, और उनके प्रति हम समझें कि ये कोरोना क्या है, तो उसी पर ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जहाँ भी जा रहे हैं उसको मास्क का बिल्कुल 100% पालन करें। और ये भी हमें इंश्योर करना है कि अगर कोई इसको वायलेशन करता है तो उसके पेनल्टी के तौर पर उसका चालान भी किया जाए। और जैसे आपने कहा, हमारा जो इस एरिया में अब है, जो ये फेस्टिव सीज़न है, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा हमारे कैंप साइट बढ़ा दी है, सैम्पलिंग की मैन पावर बढ़ा दी है, और सैम्पलिंग साइट बढ़ा दी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल ले पाएँ। और जो भी ऐसे कोरोना का जो पेशेंट आता है उसको टाइमली ही उसके हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से उसको आइसोलेट करें, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे हमारे कोविड केयर सेंटर हो, चाहे हमारे पास हॉस्पिटल में हो। हमारे पास बेड की कोई कमी
नहीं है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बेड काफ़ी मात्रा में हमारे पास है, 3000 से ज़्यादा हमारे पास बेड्स हैं। अभी जो उसकी ऑक्यूपेंसी है ना के बराबर है, मतलब 20% भी मुश्किल से बेड कवर है। सर, जिस तरह ठंड बढ़ेगी, केस भी बढ़ेंगे आने वाले समय में, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। हमारे पास जितने भी हमारी जो CHC 15 लाख की जो हमारी आबादी है, इसमें हमारे CHC लेवल पर, इवन बड़े PHC लेवल पर भी हमारे सैम्पलिंग साइट जो हमने कैंप्स हैं ना वो बना के रखे हुए हैं। हमारा जो उसमें सैम्पलिंग तो हम करते रहेंगे, पहला तो ये है। सेकंड, हमारा क्योंकि सोनीपत एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल पे हमने स्पेशल टीम बनाई हुई है जो हमारे 7000 के आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हमारी सैम्पलिंग पर फोकस्ड है कि हम उन पे सब पे जा करके वहाँ हमारे सैंपल लेते हैं। सेकंड, हमारा जो हाईवे है उन पर भी हमारी सैम्पलिंग का पोस्ट दिवाली के बाद इसके सैम्पलिंग का भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। सर, मुरथल के ढाबे हैं, वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी होती है, लोग खाना खाने के लिए त्यौहार के समय भी वहाँ पहुँचते हैं। तो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई है? क्या उनको जागरूक करने के लिए वहाँ पर कोई अभियान चलाया जाएगा या वहाँ पर सैंपलिंग दोबारा की जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों बातें आपकी सही है। पहला तो ये है कि जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको तो हमने पहले से ही कर रखा है और सभी हमने टीम बना रखी है। हमारी जो राई का एरिया है, शहर का एरिया है और गन्नौर का एरिया, ये तीनों टीमें बार-बार जा कर के उनको डेमो देती है, उनको सबको ट्रेंड करती है, उनको सबको ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे सारा समझाया जाता है और कैसे क्या-क्या उनको सारा समझा रखा है और सब वो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। लाइक कोई आ रहा है तो रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, कहाँ से आ रहा है, उसका थर्मल स्कैनर से उसका चेक किया जाता है और फ्लोर क्लीनिंग कैसे करनी है और कैसे उनको सब पे वहाँ पे खाना खिलाना, वो सारे उनको बेड की पोजीशन के हिसाब से ज़्यादा सीट्स अरेंजमेंट है उसके भी कर रखा है। डेफिनेटली पोस्ट दिवाली जो है उनके सैम्पलिंग को हमने प्लान किया हुआ है, तो उसके इमीडिएटली इसके बाद, क्योंकि जो लोग आए हैं उनका जो टाइम होता है कि कितने दिन बाद इन्फेक्शन का रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सैम्पलिंग पोस्ट दिवाली के इमीडिएटली ढाबों को कवर करेंगे। सर, गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है, आपको पता होगा, और उसके परिवार के उसका बेटा और उसका पति भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इस हाल में कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है जी, बिल्कुल। ये तो ये देखता ही नहीं कि कौन है मरीज़, कोई भी, चाहे हमारा एम्प्लॉई है, चाहे हमारे कोई विधायक हैं, ये तो जहाँ भी क्योंकि इनका तो आपको पता ही है कि जितने भी हमारे नेता हैं तो उनका एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा रहता है, जनता उनसे मिलती है, जनता ग्रीवेंसेस लेकर के जाती हैं, तो जब तक ये कहीं न कहीं वायलेशन जब लगती है कि कोई मास्क नहीं लगा रखा तो इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, तो एक्सपोज़र से हम बचे रहेंगे और इसका निदान भी करते रहेंगे। ये थे सोनीपत के सिविल सर्जन। उन्होंने कहा कि सोनीपत से लगती इंडस्ट्री और मुरथल के ढाबे, वहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और समय समय पर सैंपल भी वहाँ पर लिए जा रहे हैं और इनका साफ कहना है कि डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और मास्क लगा कर रखना है, तभी कोरोना से हम बच सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।